अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया और सवाल बहुत जेन्युइन था और मुझे लगा कि इस पे तो यार वीडियो बनती ही बनती है। वो सवाल ये था कि सर आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो कि भाई ये अच्छा टाइम है, कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लो और कनाडा विज़िट करो। कर लिया हमने कनाडा विज़िट वीज़ा अप्लाई, हमारा वीज़ा भी आ गया, हमने टिकट ली और हम कनाडा भी चले गए। अब हमें बताएं कि भाई हम कैसे अपना स्टेटस बदल सकते हैं और कितनी तरह से बदल सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैंने इनको तकरीबन 5 कैटेगरीज के अंदर फिगर आउट किया। मींस कि ये कैटेगरीज आपको तब हेल्प करेंगी अगर आप कनाडा के अंदर मौजूद हो विजिट वीज़ा के ऊपर। अब ये रास्ते क्या हैं? ये 5 बेसिकली रास्ते हैं। आपको कौन सा रास्ता ऑप्ट करना है ये मेरे से बेहतर आप खुद जान सकते हो और खुद फैसला कर सकते हो। रास्ता नंबर 1, आप विजिट वीज़ा पे कनाडा में हो और अब आप वहाँ पर जॉब ढूंढोगे। ठीक है, जॉब कैसे ढूंढनी है? बड़ी इजीली canada.ca की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर जॉब बैंक्स में जाके एम्प्लॉयर से रब्ता करोगे, वहाँ अपनी सीवी और कवर लेटर भेजोगे और सीवी के अंदर आपने जो नंबर यूज़ करना है ना वो अपना कनाडा का नंबर भेजोगे। उसी टाइम आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों में कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। अगर आपका प्रोफेशन तगड़ा होगा तो आपकी वो हायरिंग कर लेंगी और आपका आसानी से वीज़ा स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा विजिटर से वर्क परमिट के ऊपर। अब वर्क परमिट अगर तो आपका LMI अप्रूव्ड होगा तो फिर 1 साल आपने उस वर्क परमिट पे काम करना है वहाँ पर। 1 साल काम करने के बाद आपने वैलिड LMI के होते हुए ही अपनी PR अप्लाई करनी है। यूजली एम्प्लॉयर्स हेल्प आउट करते हैं आपको प्रोसेस फॉरवर्ड करने के लिए। 2 से 3 माह का प्रोसेस होगा, बहुत होगा 4 महीने लगेंगे, आपके पास आपकी PR आ जाएगी। PR का क्या मतलब है? PR सिर्फ आपकी नहीं होती, PR आपकी पूरी फैमिली की होती है। आपके बच्चे जो 18 साल से कम है, आपकी बीवी, पेरेंट्स उसमें नहीं आते। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इसका फ़ायदा सिर्फ जापान में है। जापान आपको पेरेंट्स समेत भी फैमिली कंसिडर करता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आप विजिट वीज़ा पे गए हो, वहाँ से आप कहाँ चले गए, अपने आप को कन्वर्ट किया जॉब के ऊपर और जॉब से आपको PR मिल गई 1.5 साल के अंदर एंड दैट्स इट। PR मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी सुकून में है 3.5 साल। आप जो है चाहे वेले भी बैठे हो ना, तो गवर्नमेंट वहाँ वेले बैठे होने वालों को भी यहाँ जॉब अरेंज करके देती है, यहाँ फिर उनके लिए खाने पीने का, रहाइश का, मेडिकल बच्चों का फ्री, पढ़ाई बच्चों की फ्री, मौजें ही मौजें होती हैं। लोग PR के लिए गए होते हैं, उसके बाद 3 साढ़े 3 साल के बाद पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, उसके बाद दुनिया के किसी और कोने में चले जाते हैं। ये तो हो गया रास्ता नंबर 1। अब हम बात करेंगे रास्ता नंबर 2 की। दूसरा रास्ता ये है कि आप वहाँ पर गए हो विजिट वीज़ा पे और अब आप वहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी देखते हो और वहाँ पर किसी डिप्लोमा में, सर्टिफिकेशन में या डिग्री के अंदर एडमिशन ले लेते हो। आप कहोगे सर ये काम तो हम यहाँ बैठ के भी एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, यहाँ पर एजेंट हजरात हैं, आप उनको जाएं, उन्हें दिल खोल के पैसे दें, वो आपका दाखिला करवा के देंगे, सारा कुछ करके देंगे। भाई ये काम जो आपने उन्हें पैसे देने, आप विजिट वीज़ा पे खुद चले जाओ, वहाँ पर अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी, अपनी मर्जी की डिग्री देखो। उसके बाद फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर तो आपको जो एक इंग्लिश का एक स्कोर है वो लाजमी आपको पास करके जाना है। वहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इसको फिर एग्जाम्प्ट भी कर देती होती हैं और आप विदाउट आइल्स किए भी आपका जो किसी कोर्स में एडमिशन हो जाता है अगर आप विजिट वीज़ा पे कनाडा के दूत के अंदर मौजूद हो, लेकिन सबके अंदर नहीं होता। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब अगेन आपने अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अब वहाँ की जब डिग्री आपके पास आ जाती है फिर आपको LMI जॉब ढूंढना बहुत ईजी हो जाता है। हर बंदा आपको जॉब देने के लिए तैयार होता है क्योंकि आपके पास कैनेडियन डिग्री होती है। तो अगर नहीं भी है आपके पास कैनेडियन डिग्री तो आप अप्लाई फिर भी जॉब पे कर सकते हो, जो कि मैंने पिछला आपको तरीका बता दिया। लेकिन अभी आप पहले पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको जॉब में कन्वर्ट करना चाहो तो आप करोगे। पढ़ने के साथ साथ भी आप पैसे कमा सकते हो, डॉलर्स कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको फुल टाइम वर्क परमिट इशू हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो पैसे भी कमाओ, डिग्री भी लो, उसके बाद कोई प्रॉपर जॉब कर लो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा रास्ता तीसरा रास्ता ये होता है कि भाई आप इमिग्रेशन अप्लाई कर लेते हो। आप विजिट वीज़ा पे गए हो वहाँ पर जाके और वहाँ पर जो उनके इमिग्रेशन प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जैसे न्यू ब्रिंसविक प्रोग्राम। अब ये न्यू ब्रिंसविक वो प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था फ्री कनाडा चलो, फ्री कनाडा चलो, वो वाकई फ्री है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो 6 एम्प्लॉयर्स बैठे हुए हैं ना जॉब देने के लिए, उनकी कोशिश होती है हम कनाडा से कोई बंदा पिक कर लें ताकि हमें एयर टिकट ना देनी पड़े। अब आप जस्ट इमेजिन, आप गए हो विजिट वीज़ा पे, उस एम्प्लॉयर ने कोई जॉब वैकेंसी निकाली है, आपने अप्लाई किया, उसने दस्ती आपको जॉब दी न्यू ब्रिंसविक के अंदर, आप चले गए, आपकी जॉब लग गई, आपकी PR भी हो गई। अब बताओ, अब आपके लिए फैमिली की टिकट वो निकाल लेगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप विजिट वीज़ा पे वहाँ होते हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
अब ये जब विजिट वीज़ा पे जाके इमिग्रेशन अप्लाई करना है, आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई कर सकते हो, आप प्रोविंशियल नॉमिनी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, और जितनी वहाँ पे इस टाइम प्रोग्राम्स चल रहे हैं अल्बर्टा का, न्यू ब्रंसविक का, आप वहाँ पे जाके भी आजकल एक फॉर्म पिकर्स की ना, फ्रूट पिकर्स की जॉब्स बड़ी चली हुई हैं उनके कुछ प्रोविंसेस के अंदर, आप उन प्रोग्राम्स के अंदर भी अपने आप को अप्लाई करके वहीं पे रहते रहते अपनी पीआर पे कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आ जाता है चौथा तरीका। अब ये जो चौथा और पांचवा तरीका है ना भाई, ये बड़े ट्रिकी तरीके हैं, मैं इनको नहीं रिकमेंड करता, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। चौथा तरीका ये है कि भाई आप वहां पर जाते हो, एसाइलम अप्लाई कर लेते हो, और जिसको हम पनाह भी कहते हैं, बहुत सारे सियासतदान भी आपने देखा होगा जाके जी सियासी पनाह ले ली, एसाइलम ले लिया, तो रिफ्यूजीज बन जाते हैं वो। तो इस तरह का काम भी आप कर सकते हो। आप जब विजिट वीज़ा पे जाओ और कनाडा पहुंचो, तो वहां जाके आप वहीं पर, आपको एयरपोर्ट पे लॉयर्स भी मिल जाते हैं, आप वहीं पर ही असाइलम अपनी अप्लाई कर लेते हो, और आपको वो जो है वो बना देते थे। लेकिन मसला ये है कि फिर आप अपने मुल्क से कट ऑफ हो जाते हो। बहुत सारे यार मसाइल हैं, हमारे मुल्क का नाम भी ख़राब होता है, बदनाम होता है। कैनेडियंस भी अब तंग होते जा रहे हैं कि यार इतना पाकिस्तानी एज ए असैलम आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। उनके पास जो लोग असैलम अप्लाई करते हैं, फिर उनकी रोटी खाना पीना सारा कुछ मैनेज करना वो वहाँ की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हम कितने लोगों को रिफ्यूजी वाला स्टेटस देंगे, हम कितने लोगों को बिठा के रोटी खिलाते जाएंगे, हम तो इसी काम पे लगे रहेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका वाकई कोई जेन्युइन केस है, आपकी वाकई जान को खतरा है अपने मुल्क के अंदर, तभी आप इस स्टेटस पे जाएं, अदरवाइज आप ये वाला काम ना करें। उसके बाद जो पांचवा है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है, रिस्की है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया, क्योंकि हमने इसका कोई 2 वीडियोस बनाई, बड़ा अच्छा आपका फीडबैक आया। और वो ये है कि भाई कनाडा शादी कर लो, आसान सा फार्मूला। अच्छा 2 तरीके हैं ना, एक तो यहाँ रह के आप शादी करके जाओ, एक ये आप विजिट वीज़ा पे चले जाओ, वहाँ जाके शादी कर लो, आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा विजिट वीज़ा से। जो है आपका वहाँ की पीआर आपको मिल जाएगी, और अगेन जब आप वहाँ पे 3 साढ़े 3 साल गुजारोगे, तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगेन शादी कौन कौन कर सकता है, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, पहली बात तो ये आपकी एज शादी वाली होनी चाहिए। नंबर 2, आप पहले से शादीशुदा ना हो। नंबर 3, आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है ना, बड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, कोई आप पे एफआईआर कोई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, आपके पास जो है आप ब्लैक लिस्ट ना हो, किसी भी कंट्री में आपको ब्लैक लिस्ट ना किया हो, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग सऊदीया जाते हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ पर फिर जॉब अधूरी छोड़ आते हैं, तो वो कंपनीज केस कर देती हैं उन लोगों पे और उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो कभी फिर जीसीसी के अंदर ही ट्रैवल नहीं कर सकते, पूरे गल्फ के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसीलिए आप ब्लैक लिस्ट ना हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एज हो गई आपकी, 2 शादियां ना हुई हो, लाइक मतलब आप ऑलरेडी से शादीशुदा ना हो। तीसरा ये है कि आप ब्लैक लिस्ट ना हो। चौथा ये है कि आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस ना हो। तो ये वो 5 रास्ते थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगर आप चाहोगे कि सर इस रास्ते पे ज़रा मज़ीद कंटेंट बना लें, तो मैं उस पर मज़ीद आपको वीडियोस बना के दे दूंगा। लेकिन मकसद ये था कि जब आप विजिट वीज़ा पे जाते हो ना भाई, दरवाजे खुल जाते हैं। अब विजिट वीज़ा पे जाना कैसे है, इस पे बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हुई हैं ऑलरेडी। आप हमारे चैनल पे जाओ, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।